अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। दुनिया के जिस भी किनारे से जब भी मेरी जो सहेली इस वीडियो को देखने का वक्त निकालेगी, अपने हालात वाक़यात में सबसे पहली कोच, सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर और अपनी सबसे पहली एनर्जी हीलर वो खुद हो सकती है। ये यकीन के साथ तारुफ़ करवा दूँ, जी मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं टीचर हूँ, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ आपके साथ वो जो सीखने में सालों लग गए। यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, शऊरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक ये सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं और ज़िंदगी को बेहतर करने में ये किस तरह से हमारे लिए मददगार हो सकते हैं, इस पे बात करेंगी। दुनिया में हम जब स्किल्स की बात करते हैं तो हमें आम तौर पे जो हमारे ज़हन में पहला इमेज आता है, एक सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, हम कुछ हुनर सीखेंगी। यहाँ तक तो बात ठीक है। उस सर्टिफिकेट की बदौलत अगर हम किसी अदारे के साथ अटैच होना चाहें, वो भी हो सकती हैं। जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया अपने तारुफ़ में, ये मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी बुनियाद से मेरा ये तारुफ़ बना। लेकिन ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है। अब उन चैलेंजेस में वो एक सर्वाइवल वॉर किस तरह से मैं उन चीज़ों से निपटती हूँ, ज़िंदगी के मामलात को कैसे लेके चलती हूँ, ये जो हुनर है ये किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट के तौर पे नहीं मिले। ये ज़िंदगी ने सिखाए। जी मेरी सहेलियों, वो जो सालों में सीखा वो यही सॉफ्ट स्किल्स थे, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत करने की सलाहियत का ये जो हुनर है ये सबसे अहम है। इसमें 2 तरह की कम्युनिकेशन आ जाती है। एक तो जो आपकी ज़ाहिर है बिज़नेस कम्युनिकेशन, जिसमें आपके ऑफ़िशियल लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें। और दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बातचीत करके अपना पैगाम दूसरे को पहुँचाते हैं। हम बात को सुनते कितनी अच्छी तरह से हैं, उसको समझने की कोशिश कितनी अच्छी तरह से करते हैं, ये सब हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। और साथ लिसनिंग स्किल्स में, ये सबसे बुनियादी। और इस अफरा-तफरी के दौर में जब इतनी ज़्यादा आवाज़ें हैं, उसमें से किस आवाज़ को सुनना है और किसको सुनने के बाद ज़हन से निकाल देना है, ये एक हुनर का दर्जा रखता है आज के दौर में। फिर मेरी सहेलियों, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, किसी भी इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इसको ज़िंदगी गुजारने का जो इसके लाइफ स्किल्स जो हैं, ज़िंदगी गुजारने के हुनर इसे कितने आते हैं, ये बहुत अहम है। और ये बिल्कुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। कोई आपको नहीं बताता, लेकिन वो क्या है कि समंदर का ठहराव और सकूत बताता है कि जहाँ आबाद है यहाँ पे। और कुछ दरिया शोर करके बताते हैं कि बस इतना कुछ गहराई नहीं है हमारे पास। तो मेरी सहेलियों, यही बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है और हमें इस पे काम करना पड़ता है। ये सारे हुनर कभी भी सीखे जा सकते हैं। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। लेकिन क्या आपका माइंड जो है वो किस तरफ को जाता है, चैलेंजेस की तरफ बार बार उन्हीं को रोना रोता रहता है, या आप डिसाइड कर लेती हैं, आप अपने माइंड को माइंड देती हैं कि इतनी देर तक मुझे परेशान रहना है, स्ट्रेस तो आएगा, ये तो बुनियादी हिस्सा है और इसके बगैर तो ज़िंदगी का फ़ायदा ही नहीं। क्योंकि मैं पहले भी अपने इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ कि स्ट्रेस हमेशा नुकसानदेह नहीं होता, ये कभी कभार बहुत फ़ायदे की चीज़ भी होती है, क्योंकि ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकालता है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आए, आपका माइंडसेट क्या है, आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी कौन सी अपनाती हैं, सब्र के साथ किस रास्ते को इख्तियार करती हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें सीखने पड़ते हैं। फिर टीम वर्क, हम इंसान हैं, हमें सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, या किसी के से 2 कदम पीछे चलना पड़ता है और किसी को अपने साथ चलाना पड़ता है, और किसी से 2 कदम आगे चलना पड़ता है। ज़िंदगी इसी का नाम है, टीम वर्क का। फिर मेरी सहेलियों, लीडरशिप स्किल्स, ये सबसे अहम है। बहुत सारे लोग बचपन में भी जाके देखें तो बचपन जैसी हरकतें करते हैं। तो लीडरशिप स्किल्स जो हैं, कभी कभार बहुत बच्चे भी बड़ी सेंसिबल बातें कर रहे होते हैं, तो ये भी सीखने की ज़रूरत है और ये हुनर सीखा जा सकता है। फिर आपका जो भी ख्वाब है, आप ज़िंदगी में जिस रास्ते पे भी चल रही हैं, इतनी तेज़ी है सबके पास, इतनी जल्दबाजी में किसी के पास इतना हौसला नहीं है। और अगर किसी के पास है भी तो फिर उसमें इतनी बर्दाश्त और वो नहीं है कि दूसरे को एतमाद दे सके। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे काम करें कि मुझे अपने ऊपर एतमाद है, मुझे अपने लिए वक्त निकालना है, मैंने इस काम को करना है और मैं ये काम कर सकती हूँ। मेरी लाइफ है, मुझे मिली है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है।
और जैसी भी गंभीर सिचुएशन है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मुझे इससे निकाल लेगा। फिर मेरी सहेलियों, हमारी टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा काम होते हैं बिल्कुल, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। ये प्रॉपर हुनर है और इसको सीखने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसे सीखने की कोशिश कर सकती हैं हम। और सबसे आखिरी, सबसे अहम, हमारे इमोशंस। हम ख़वातीन जो हैं, हम डेफ़िनेटली अल्लाह ने हमें बनाया है, हम हैं इमोशनल बीइंग, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी फ़ैसला करते हुए अक्ल से फ़ैसला करें और जज्बात से उस पे अमल करें। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हम इन पे काम कैसे कर सकते हैं एक फ़हरिस्त बनाइए और देख लीजिए कि कौन से एरियाज़ हैं जिन पे मुझे काम करना है, और सिर्फ़ 1% बस उस तरफ कदम उठा लीजिए। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी ऐसी लर्निंग के साथ। रब के हवाले।